हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का IKS एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। तो आज के अपडेट में हम बात करेंगे बिहार अमीन की नई भर्ती यहाँ पे निकल के आ रही है, जिसके बारे में पूरा डिटेल ऑफिशियल नोटिफिकेशन से आपको बताने वाला हूँ। तो अगर आप 12 पास है तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे हम आ चुके हैं, जो कि है बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद। इसकी जो BCEC की ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पे जैसे ही आएंगे इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। तो यहाँ सबसे ऊपर आपको देखने को मिलता है ऑनलाइन पोर्टल ऑफ अमीन अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसका नोटिफिकेशन पे आप यहाँ पे आ जाएंगे। नोटिफिकेशन पे आने के बाद देख सकते हैं कि यहाँ पे इंपोर्टेंट नोटिस करके भी दिया हुआ है और डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है नोटिफिकेशन में। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं इस तरह का नोटिस आ जाएगा। इस नोटिस को भी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं डाउनलोड करके। उसके बाद यहाँ पे नोटिफिकेशन में क्लिक करेंगे तो आपका नोटिफिकेशन 2 पेज का है, जो कि डाउनलोड यहाँ पे होकर के आ जाएगा। तो इस नोटिफिकेशन पे चलते हैं, यहाँ से सारी डिटेल आपको बताते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे हम आ चुके हैं, जो कि पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग बिहार सरकार के द्वारा जारी किया गया विज्ञापन संख्या आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इसमें अगर हम बात कर लेते हैं तो राज्य स्तरीय संवर्ग के अमीन पद पे यहाँ पे जो है ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। पद की संख्या की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं। टोटल यहाँ पे 40 पद निकाले गए हैं। वेतनमान की बात करें तो लेवल 3 की सैलरी रहेगी 21,700 से लेकर 69,100 आपकी सैलरी रहने वाली है। शैक्षणिक योग्यता की बातें करें तो अगर आपने 12 क्लास पास किया हुआ है यानी इंटरमीडिएट पास है तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आयु सीमा की बात कर लेते हैं तो आपका एज जो है 18 से 37 साल होनी चाहिए। और अगर आप किसी कैटेगरी से आते हैं तो आपको यहाँ पे आरक्षण मिल जाएगा। आरक्षण उसके बाद परीक्षा की प्रक्रिया ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड CBT का जो भी सिलेबस है, ऑनलाइन आवेदन भरने तो आवश्यक प्रक्रिया सभी की जानकारी आपको इस वेबसाइट पे मिल जाएगी। उसके बाद ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा के आधार पे यहाँ पे सिलेक्शन किया जाएगा। जब भी आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे उसमें अपलोड करेंगे अपना इंटरमीडिएट का मार्कशीट, उस इंटरमीडिएट के मार्कशीट के अंकों के आधार पे उसके बाद कार्य अनुभव अगर आपके पास पहले से है तो दोनों को जोड़ करके एक मेघा सूची तैयार यहाँ पे किया जाएगा। और लगभग बोला जा रहा है कि 10 गुना अभ्यर्थी को ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम के लिए यहाँ पे बुलाया जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले नोट में दिया हुआ है कि राज्य के अधीन अनुभव प्राप्त अमीन को उनके कार्य अनुभव के आधार पे यहाँ पे अंक दिए जाएंगे, जो कि मैक्सिमम आपको 25 अंक मिलेंगे, यानी प्रति वर्ष के हिसाब से 5 अंक आपको दिए जाएंगे। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के थ्रू अगर सिलेक्शन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले मेघा सूची आपका तैयार होगा। मेघा सूची आपका 12 के जो भी मार्क्स होंगे, उसके बाद अगर आपके पास कोई अनुभव है तो अनुभव के आधार पे प्रति वर्ष आपको 5-5 मार्क्स मिलेंगे यहाँ पे। तो इसके आधार पे आपको जो शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, शॉर्टलिस्ट करने के बाद आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा 10 गुना अभ्यर्थी को। उसके बाद यहाँ पे ऑनलाइन पत्र भरने से संबंधित निर्देश आपको देखने को मिलेगा, किस तरह से आपको भरना है। तो सबसे पहला स्टेप है कि ऑनलाइन आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन आप किस तरह से करेंगे यहाँ पे उसके बारे में डिटेल दिया हुआ है, जिसमें कि ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए वैलिड। उसके बाद स्टेप 2 में आपका यहाँ पे बेसिक डिटेल्स आपको फिल करना होगा। बेसिक डिटेल फिल करने के बाद आप स्टेप 3 में जाएंगे, जिसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल आपको फिल करना होगा। उसके बाद स्टेप 4 की अगर हम बात करें तो वर्क एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो वर्क एक्सपीरियंस के बारे में यहाँ पे सारी जानकारी देंगे। उसके बाद स्टेप 5 में आएंगे, वहाँ पे अपलोड करेंगे अपना फोटो, सिग्नेचर एंड डॉक्यूमेंट्स। अब फोटो, सिग्नेचर आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना उसके बारे में डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है कि वो रंगीन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए। हस्ताक्षर जो है कंप्यूटर स्क्रीन पर दिए गए निर्देश के अनुसार होना चाहिए। तो वहाँ पे फॉर्म भरते समय आपको निर्देश दिए जाएंगे, उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। और जो आपका स्कैन कॉपी उनसे JPG या फिर PDF फॉर्मेट में होना चाहिए, उसको अपलोड यहाँ पे कर देना है। उसके बाद स्टेप 6 की अगर बात करते हैं प्रीव्यू योर एप्लीकेशन, अपने एप्लीकेशन का प्रीव्यू आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। उसके बाद 7th स्टेप में आपको पेमेंट यहाँ पे फी का करना होगा। तो फी पेमेंट के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। अगर आप बैंक चालान से कर सकते हैं तो बैंक चालान का भी ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद अगर आप जो है ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हैं डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग से, तो उससे भी आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फी आपको कितना देना है। तो अगर आप जनरल कैटेगरी है, EWS है, OBC है तो आपको यहाँ पे 700 रुपये एप्लीकेशन फी देने होंगे। बाकी अगर आप SC ST कैटेगरी है, डिजेबल कोटा से आते हैं तो आपको 350 रुपये एप्लीकेशन फी देने होंगे। उसके बाद यहाँ पे स्टेप 8 में आप जो है अपने एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं यहाँ पे, और ट्रांजैक्शन रिसिप्ट भी यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आगे बोला जा रहा है सारा चीज़ कि आपका सफलतापूर्वक आवेदन आपका हो जाएगा तो ईमेल आईडी पे कंफर्मेशन मेल आएगा, तो वहाँ से आपको जो है सारी सूचनाएं ईमेल आईडी पे मिल जाएगी। डाउनलोड किए गए पत्र को हार्ड कॉपी को भेजने की जरूरत नहीं है, वो अपने पास सुरक्षित रखिएगा भविष्य की जो है ज़रूरतों के लिए। उसके बाद यहाँ पे बोला है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट होने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म में किसी प्रकार का परिवर्तन या संशोधन आप नहीं कर सकते हैं।
उसके बाद बाकी डिटेल यहाँ पे चेक कर लीजिएगा। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं ऑनलाइन आवेदन भरने के महत्वपूर्ण तिथियों की। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करें रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कब हो रहा है, तो 30 सितंबर 2020 से स्टार्ट हो जाएगा और 31 अक्टूबर 2020 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे चालान जो है डाउनलोड करने का डेट आपका 29 अक्टूबर दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं परीक्षा की तिथि की घोषणा जो है आपके वेबसाइट पे मिल जाएगी। तो आप जो है 30 सितंबर से लेकर के 31 अक्टूबर 2020 तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं और फी पेमेंट भी 31 अक्टूबर तक कर सकते हैं। और चालान से अगर फी पेमेंट करना है तो चालान जो है डाउनलोड करने का डेट 29 अक्टूबर 2020 यहाँ पे रखी गई है। तो इसमें अप्लाई करने का लिंक अभी एक्टिवेट नहीं किया गया है, तो एक्टिवेट आपको 30 सितंबर 2020 को कर दिया जाएगा। तो दोस्तों आज के अपडेट में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, नया है चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।